मत्स्य भगवान के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में मत्स्य रूप में निवास करते हैं। यही वजह है कि बहुत से श्रद्धालु कार्तिक मास में मछली खाना बंद कर देते हैं। भगवान मत्स्य के प्रति आभार और श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्रद्धालु जन चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि को मत्स्य जयंती मनाते हैं। आइए इसकी कथा जानते हैं। मान्यता है कि प्रलय से पूर्व सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक छोटी मछली का रूप धारण करके सत्यव्रत मनु के पास आ गए। मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब मनु सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे तो मछली उनकी अंजलि में आ गई और बोली कि आप अपने कमंडल में मुझे रख लीजिए ताकि मेरी रक्षा हो सके। मनु ने मछली पर दया करके उसे कमंडल में रख लिया। रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटी हो गई। मछली ने वास्तविक रूप प्रकट किया। तब मनु ने घर के बाहर मछली के लिए गड्ढा बनवा दिया और अगले दिन मछली का आकार और बड़ा हो गया। मछली ने कहा कि मनु महाराज, आप मुझे अब सागर में छोड़ दीजिए। मछली को सागर में छोड़ दिया गया तो अगले दिन मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि सागर को ही ढक लिया। इसके बाद मछली ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया और मनु से कहा कि आज से 7वें दिन जल प्रलय आएगा। आप सृष्टि की रक्षा के लिए तमाम चीज़ों को एक नौका में रख लीजिए। इस नौका को मैं प्रलय तक संभाल कर रखूँगा। जल प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में मनुष्य सहित सब ऋषियों और सभी जीवों के जोड़े और बीजों की सुरक्षा को ध्यान दिया और सृष्टि का निर्माण फिर से हो पाया। जल प्रलय के बाद सृष्टि में जब जल ही जल था तब ठोस भूमि की स्थापना के लिए मत्स्य भगवान सागर के तल में जाकर मिट्टी लाए। इस मिट्टी को जल में मिलाकर जैसे दूध से दही बनाते हैं उसी प्रकार से जल से ठोस भूमि का निर्माण किया और इस तरह सृष्टि के फिर से निर्माण हो सका। इसलिए सृष्टि के निर्माता और रक्षक मत्स्य भगवान को मत्स्य जयंती पर श्रद्धालु जन विशेष रूप से स्मरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं।